चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी की रेलवे आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी आई हुई है, उसकी डेली क्लास चल रही है। तो मैंने आपको ये इसके 25 क्वेश्चन करवा दिए थे इस सेट के। आज हम करेंगे इससे आगे के क्वेश्चन। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और हमसे अगर डेली क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा 9753749986 पर मैसेज करके हमसे डेली क्लास में जुड़ जाइएगा। चलिए, हमने करे थे 25 क्वेश्चन, ठीक है। अब हम करेंगे इससे आगे के क्वेश्चन। चलिए, बर्फ पर स्केटिंग का प्रयोग यह प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है कि जब बर्फ दबाव के अधीन होती है तो क्या होता है। तो बर्फ पर स्केटिंग का प्रयोग यह प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है जब गलन बिंदु नीचे होता है, उसका गलने का जो बिंदु होता है वो नीचे होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ, पानी के अंदर किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रयुक्त यंत्र का नाम। पानी के अंदर किसी भी वस्तु, अगर पानी के अंदर कोई भी वस्तु देखते हैं तो उस किस यंत्र के द्वारा देखा जाता है, उसे हम कहते हैं हाइड्रोस्कोप। हाइड्रोस्कोप के द्वारा पानी के अंदर किसी भी वस्तु को देखने के लिए हाइड्रोस्कोप यंत्र का प्रयोग करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 200 वोल्ट पर कार्य करने वाला एक संयंत्र का पावर 40 वाल्ट है। संयंत्र का प्रतिरोध जो होगा वो कितना होगा। 1000 ओम। 200 वोल्ट पर कार्य करने वाले एक संयंत्र का पावर 40 वाट है, तो संयंत्र का प्रतिरोध जो होगा 1000 ओम हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर में कैडमियम की छड़ किस रूप में कार्य करती है। नाभिकीय रिएक्टर में कैडमियम की छड़ जो होती हैं वो किस रूप में कार्य करेगी। वो कार्य करेगी नियंत्रक के रूप में। नाभिकीय रिएक्टर में कैडमियम की छड़ जो होती हैं वो आपके नियंत्रण के रूप में कार्य करेगी। किसके रूप में? नियंत्रक के रूप में कार्य करेगी। निम्नलिखित में से वह गैस जो नोबल गैस कहलाती है। निम्नलिखित में से वह गैस कौन सी है जो नोबल गैस कहलाती है। वेरी गुड, 30 नंबर का वो हो जाएगी हीलियम। निम्नलिखित में से वह गैस जो नोबल गैस कहलाती हैं वो आपकी हो जाएगी हीलियम। आपकी 28 तारीख से सुबह 8 बजे क्लास रहेगी और एक शाम को 8:30 बजे क्लास रहेगी, ठीक है। चलिए, सभी एंजाइम होते हैं कैसे होंगे। सब जितने भी एंजाइम होते हैं वो कैसे होते हैं। सभी एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन युक्त होते हैं। जितने भी एंजाइम होते हैं वो आपके प्रोटीन युक्त होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रत्येक जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। कौन सा ऐसा पदार्थ है जो प्रत्येक जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है वो जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। मनुष्य के रक्त में श्वेत रुधि अणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है। न्यूट्रोफिल्स। मनुष्य के रक्त में श्वेत रुधिर अणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है। न्यूट्रोफिल आ जाएगा। चलिए, अगला, ट्रिपल एंटीजन निम्नलिखित में किन किन रोगों से छुटकारा पाने के लिए लगाया जाता है। ट्रिपल एंटीजन जो होता है किन किन रोगों से छुटकारा पाने के लिए लगाया जाए। ट्रिपल एंटीजन जो होता है डिप्थेरिया, टेटनेस और कुकर खांसी। किस किस के लिए। ट्रिपल एंटीजन जो होता है डिप्थेरिया, टेटनेस और कुकर खांसी। भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडारण का सबसे पहले प्रयोग करता है। भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडारण का सबसे पहले प्रयोग करेगा। ग्लाइकोजन। किसका करेगा? ग्लाइकोजन का। एड्स विषाणु HIV थर्ड की खोज किसने की थी। एड्स विषाणु HTL की खोज किसने की थी, बताइए। 36 रॉबर्ट गेलो। HTL थर्ड की खोज की थी रॉबर्ट गेलो ने। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में ट्रांजिस्टर का निर्माण प्राय किससे होता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में ट्रांजिस्टर का निर्माण किससे होता है। सिलिकॉन से। किससे होता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में ट्रांजिस्टर का निर्माण जो होता है वो आपके सिलिकॉन से होगा। अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने। अगला क्वेश्चन, ऑक्टोपस जो है ये क्या है। ऑक्टोपस जो है ये क्या है, बताइए। 38 ऑक्टोपस जो है ये आपका एक मोलस्का हो जाएगा। ऑक्टोपस जो होता है ये एक मोलस्का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक मोलस्का हो जाएगा। 1 ग्राम वसा ऊर्जा प्रदान करता है। 1 ग्राम वसा जो है वो ऊर्जा प्रदान करेगा। 1 ग्राम वसा जो होता है 9.3 किलो ऊर्जा। कितनी? 9.3 किलो ऊर्जा प्रदान करता है 1 ग्राम वसा। पीयूष ग्रंथि से लगभग कितने हार्मोन्स की उत्पत्ति होती है। पीयूष ग्रंथि से लगभग कितने हार्मोन्स की उत्पत्ति होगी। पीयूष ग्रंथि से 13 हार्मोन्स। कितने? पीयूष ग्रंथि से कितने हार्मोन्स निकलेंगे? 13 हार्मोन्स निकलेंगे। धूप चश्मे का लेंस किस प्रकार के कांच से बनाया जाता है। धूप चश्मे का लेंस किस प्रकार के कांच से बनाया जाएगा। क्रुक्स कांच। किस पे? धूप चश्मे का लेंस जो होता है वो क्रुक्स कांच से बनाया जाएगा। कौन द्विलिंगी है? द्विलिंगी कौन सा है?
द्विलिंगी जो हो जाएगा, केचुआ जो होता है इसे हम कहते हैं द्विलिंगी। कपूर का ऊर्ध्वपातन कैसा परिवर्तन है? कपूर का ऊर्ध्वपातन कैसा परिवर्तन है? भौतिक। प्राकृतिक चुंबक का सूत्र क्या हो जाएगा? प्राकृतिक चुंबक का सूत्र क्या हो जाएगा? प्राकृतिक चुंबक का सूत्र जो हो जाएगा Fe3O4। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक चुंबक का सूत्र जो हो जाएगा Fe3O4। कोल गैस में क्या होता है? कोल गैस में क्या होता है? कोल गैस में होता है CH4 प्लस H2 प्लस CO। कोल गैस में क्या होता है? कोल गैस में आपका होता है CH4 प्लस H2 प्लस CO। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक वेदन क्षमता किसकी होती है? सबसे अधिक वेदन क्षमता किसकी होती है? 46 नंबर का, बिल्कुल वायरे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने? अगला क्वेश्चन लिखा है किस ताप पर ध्वनि का चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होगा? किस चाल पर ध्वनि का चाल, किस ताप पर ध्वनि का चाल? 47, 0 डिग्री सेल्सियस। कितनी? 0 डिग्री सेल्सियस। कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और तीव्र गति का कंप्यूटर होगा? कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और तीव्र गति का कंप्यूटर होगा? तो क्वांटम कंप्यूटर। कौन सा होगा? क्वांटम कंप्यूटर। किसी वस्तु का भार न्यूनतम होता है जब उसे कई में किस में रखा जाएगा? किसी भी वस्तु का भार कम होता है जब उसे उत्तरी ध्रुव में, जब उसे विषुवत रेखा में रखा जाएगा। माध्यम में तापमान के वृद्धि से प्रकाश की गति, माध्यम में तापमान के वृद्धि से प्रकाश की गति बढ़ेगी, घटेगी या अपरिवर्तित? माध्यम में तापमान के वृद्धि से प्रकाश की गति अपरिवर्तित रहेगी। ये आज मैंने आपको फिर 25 क्वेश्चन करवाए हैं, मतलब एक सेट आपका कंप्लीट हो चुका है 50 क्वेश्चन का। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और हमसे डेली के क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9753749986। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।